अस्सलामुअलैकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। ईरान के बाद सऊदी क़यादत की भी अमन के लिए इमरान खान के किरदार की तारीफ। बरतानवी शहजादा विलियम और शहजादी कैट मिडल्टन का चित्राल का दौरा। वजीर आजम का कोई पैगाम नहीं मिला, ना ही इंतजार है मौलाना फजलुर रहमान। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खुराक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। IMF प्रोग्राम से सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हो रहा है, डिप्टी डायरेक्टर IMF। दरियाए सिंध पर माहीगीरी खतरे में। कनाडा का तुर्की को हथियारों की नई फरोख्त रोकने का ऐलान। कनाडा में कैंसर से लड़ती लड़की ने वोट कास्ट कर दिया। रेचल नोटेली का UCP से चाइल्ड केयर फंड को जारी रखने का मुतालबा। फ्रेंच जबान का तहफ़्फ़ुज़ मेरे लिए प्लेटफॉर्म का अहम हिस्सा है, एंड्रयू शेयर। एडवांस पोलिंग में 2/3 वोटर्स ने लिबरल्स या कंजर्वेटिव का इंतखाब किया, सर्वे नताइज। डोनाल्ड ट्रंप मुआखज़े की तहकीकात, अमरीकी सदर की मुश्किलात में इजाफा। जापान में समंदरी तूफान, हलाकतों की तादाद 66 हो गई। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान के दौरे सऊदी अरब के जारी किए गए एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब की क़यादत की मुलाकातों में दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और खलीजी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। वजीर आजम इमरान खान के दौरे सऊदी अरब का एलामिया जारी कर दिया गया है, जबकि वो सऊदी अरब का एक रोजा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। पाकिस्तान रवानगी से कबल वजीर आजम इमरान खान अपने वफ्द के साथ मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए। उन्होंने रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी, नवाफिल अदा किए और मुल्क की तरक्की और खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआएं की। इससे कबल वजीर आजम इमरान खान ने रियाज में खादिमीन हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकातें की। वजीर आजम इमरान खान के दौरे सऊदी अरब के जारी किए गए एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब की क़यादत की मुलाकातों में दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और खलीजी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब की क़यादत ने चैलेंजेस से निमटने के लिए बाहमी मुशावरत और रवाबित जारी रखने पर इत्तेफाक किया। ईरान के बाद सऊदी क़यादत ने भी अमन के लिए वजीर आजम इमरान खान के किरदार को सराहा, जबकि इमरान खान ने खलीज में फौजी तनाज़ात से बचने की जरूरत पर जोर दिया है। तफसीलात के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान के दौरे सऊदी अरब का एलामिया जारी कर दिया गया, जिसमें बताया गया है कि वजीर आजम की शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। दौरे खित्ते में अमन और सलामती के लिए वजीर आजम की कोशिशों का हिस्सा था। एलामिया में कहा गया, दोनों ममालिक में तवानाई समेत दीगर शोबों में ताउन के अज़म का अयादा किया है, जबकि वजीर आजम ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी और वादी में 70 रोज से जायद मुसलसल कर्फ्यू से आगाह किया। एलामिया के मुताबिक सऊदी क़यादत ने अमन के लिए वजीर आजम इमरान खान के किरदार को सराहा और मसला कश्मीर को पुरअमन तरीके से हल करने पर जोर दिया है। सऊदी अरब ने मसला कश्मीर पर अपनी हिमायत जारी रखने के अज़म का अयादा भी किया है। बरतानवी शाही जोड़ा इस्लामाबाद से हेलीकॉप्टर के जरिए चित्राल पहुंचा तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। मेहमान जोड़े को चित्राली रिवायती टोपी और चुक्का पहनाया गया, जबकि मुकामी अफराद से भी मुलाकात की। मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में।
बरतानवी शहजादा विलियम और शहजादी केट मिडलटन चित्राल पहुंच गए। मेहमान को रिवायती चोखा और टोपी का तोहफा दिया गया। प्रिंसेस डायना ने भी 1991 में चित्राल का दौरा किया था। बरतानवी शाही जोड़ा इस्लामाबाद से हेलीकॉप्टर के जरिए चित्राल पहुंचा तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। मेहमान जोड़े को चित्राली रिवायती टोपी और चोखा पहनाया गया, जबकि मुकामी अफराद से भी मुलाकात की गई। डेविड एंड रिचर्ड ऑफ कैम्ब्रिज को लेडी डायना के चित्राल के 90 की दिहाई के यादगार दौरे की तस्वीर का एल्बम पेश किया गया, जिसके बाद बरतानवी शहजादा और शहजादी ब्रोगल कावरी किया। गुज़िश्ता रात शाही जोड़ा रक्शे पर पाकिस्तान मोनूमेंट पहुंचा। इस मौके पर शहजादी केट मिडलटन ने सब्ज रंग का लिबास जेबतन कर रखा था, जबकि शहजादा विलियम ने सब्ज रंग की शेरवानी जेबतन की थी। तकरीब में सियासी समाजी शख्सियात और मिलिट्री से वाबस्ता ओहदेदारों ने भी शिरकत की। कौमी तराने की धुन को भी तकरीब का हिस्सा बनाया गया, जबकि रिवायती धुनों से भी शाही मेहमानों को महसूस किया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने वाज़ेह किया है कि हमें वज़ीर आज़म के किसी पैगाम का इंतजार है और ना ही हमें कोई पैगाम मिला है। इस्तीफे के बगैर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। हुकूमत जितनी मर्जी धमकियां दे, हुकूमत को घर जाना होगा। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने वाज़ेह किया है कि हमें वज़ीर आज़म के किसी पैगाम का इंतजार है और ना ही हमें कोई पैगाम मिला है। इस्तीफे के बगैर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। हम 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। नेशनल पार्टी के सरबराह मीर हासिल बजिंजो से मुलाकात और पार्टी की कोर कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने आज़ादी मार्च की हिमायत पर मीर हासिल बजिंजो का खैर मकदम करते हुए कहा कि तमाम अपोजिशन जमातें एक पेज पर हैं। PTI जाली मैंडेट पर हुकूमत में आई। हमारे वजीर आजम को बैरून मुल्क वजीर आजम वाला प्रोटोकॉल नहीं मिलता। 27 अक्टूबर से मार्च शुरू हो जाएगा। हमारे जिलाई रहनुमाओं पर दबाव डाला जा रहा है। हमें बाज़ अरकान से बराह रास्त राब्ते बंद और हरबे बंद कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी ये राय है कि मुसलसल बैठना चाहिए। कुछ सियासी जमातें जलसे की बात कर रही हैं। तमाम सियासी जमातों को उनकी बिसात के मुताबिक साथ देने की बात करती हैं। हम अपने कारकुन को मुतहर्रिक रखेंगे। हुकूमत जितनी मर्जी धमकियां दे ले, हुकूमत को मानना होगा हमारे साथ तमाम का समंदर है। गिरफ्तारियों से तहरीकें कभी खत्म नहीं होती, इससे जोश जज्बे में इजाफा होता है। हुक्मरानों को मुतनब्बे करना चाहता हूं कि शहद की मक्खी के छत्ते को हाथ ना लगाएं। आज जिस जज्बे के साथ उन्होंने आज़ादी मार्च की हिमायत का फैसला किया है, मैं उनके इस फैसले का खैर मकदम करता हूँ। इंशाअल्लाह 1-2 रोज़ में पूरी जमात की तरफ से बाज़ाब्ता फैसला भी उनका आ जाएगा। और ये बात बड़ी ही इत्मीनान बख्श है पूरी कौम के लिए कि तमाम हिज़्बी इख्तिलाफ आज इस वक्त एक पेज पर है। और वही एक नुक्ता कि इलेक्शन में बदतरीन धांधली हुई है और एक जाली मैंडेट के साथ हुकूमत कर रही है PTI, एक जाली वज़ीर आज़म में मौजूद है। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि दुनिया भी इनको जाली समझती है। इस मौके पर नेशनल पार्टी के सरबराह मीर हासिल बजिंजो ने कहा कि हमारी पार्टी मौलाना फजलुर रहमान के साथ खड़ी है। मुख्तलिफ एतराब से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ओपोजिशन तकसीम है। हमने 26 जुलाई को ही कह दिया था कि धांधली ज़दा असम्बली में जाने का कोई फ़ायदा नहीं। हम पीपल्स पार्टी और नून लीग की बात मानकर असम्बली गए। वक्त ने साबित किया कि मैंडेट और हुकूमत जाली है। जिस पे पीपल्स पार्टी और नून के कहने पे हम तमाम जमायतून ने उनकी बात मानी, उसको आगे बढ़ाया। फिर हमने खासकर मौलाना साहब ने एक मेन रोल अदा किया कि जो स्पीकर का इलेक्शन था, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन था, उसमें हमने अपना रोल अदा किया। हमारा जो बुनियादी मसला था, हम पहले दिन से कर रहे हैं कि ये रिग्ड इलेक्शन है, ये जाली मैंडेट है और जाली हुकूमत है। और आज वक्त और हालात ने उसको साबित किया है। ये मैंडेट भी जाली निकला, ये हुकूमत भी जाली निकली। आज जिनकी हुकूमत है उनमें से कोई इलेक्टेड नहीं है, जिससे ये साबित होता है
कि ये इलेक्टेड हुकूमत हम जो कह रहे थे नहीं है, वो वाकई में नहीं है। चलिए, बहुत पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खुराक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में कुल आबादी का 22% हिस्सा ग़िज़ा की कमी का शिकार है, जबकि 8.1% बच्चे खुराक की कमी के बायस 5 साल से कम उम्र में ही वफात पा जाते हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खुराक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का बुनियादी मकसद आलमी सतह पर खुराक की पैदावार में इजाफा करना और आम लोगों में खुराक की कमी के मुतालिक आगाही पैदा करना है। हर साल 16 अक्टूबर को अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम खुराक के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हर साल 80 करोड़ से ज़्यादा अफराद भूखा पेट रहने पर मजबूर हैं और उनमें से एक बड़ी तादाद उन लोगों की है जो खुराक पैदा करने और ज़राई सनत से वाबस्ता हैं। दुनिया भर में 1 अरब से ज़ायद अफराद खुराक की कमी का शिकार हैं, जबकि पाकिस्तान में महंगाई के बायस गरीब अफराद अपनी आमदनी का 70% खुराक पर खर्च करने पर मजबूर हैं। रवा साल भूख का शिकार ममालिक में पाकिस्तान का नंबर 14वां है और यहाँ की 21 करोड़ आबादी में से 5 करोड़ से ज़ायद अफराद ऐसे हैं जिन्हें पेट भर कर रोटी मैसर नहीं। पाकिस्तान में कुल आबादी का 22% हिस्सा ग़िज़ा की कमी का शिकार है, जबकि 8.1% बच्चे खुराक की कमी के बायस 5 साल से कम उम्र में ही वफात पा जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक बच्चों में ग़िज़ाई किल्लत की वजह से खतरनाक बीमारियां लाहक हो सकती हैं, जिनमें शुगर और दिल के अमराज शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए खुराक और ज़राअत के मुताबिक अगर खाने को ज़ाया होने से बचाया जाए और कम वसाइल में ज़्यादा ज़राअत पैदा की जाए तो 2030 तक ग़िज़ाई किल्लत को ख़त्म करने के अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। IMF की जारी करदा आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 तक पाकिस्तान की मौशी तरक्की की रफ्तार बढ़कर 5% तक पहुंच सकती है, जबकि महंगाई 13% से कम होकर 5% की सतह पर आ जाएगी। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF ने अपनी जायज़ा रिपोर्ट में बताया है कि रवां साल पाकिस्तान में बेरोज़गारी की शरह मज़ीद बढ़कर 6.1% से 6.2% हो जाएगी। IMF की जारी करदा आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 2024 तक पाकिस्तान की मौशी तरक्की की रफ्तार बढ़कर 5% तक पहुँच सकती है, जबकि महंगाई 13% से कम होकर 5% की सतह पर आ जाएगी। साल 2024 तक करंट अकाउंट खसारा भी मज़ीद गिरकर 1.8% तक आने का इम्कान है। डिप्टी डायरेक्टर IMF जॉन मारिया ने बताया, पाकिस्तानी मईशत पर तबसरा करते हुए उनका कहना है कि एक्सचेंज रेट दुरुस्त मौशी कारकर्दगी की अक्कासी कर रहा है। मईशत की दुरुस्तगी के लिए सख्त फैसले करने पड़े, सख्त फैसलों से मईशत सुस्त रवि का शिकार है। डिप्टी डायरेक्टर IMF ने कहा कि टैक्स आमदनी में इजाफा हो रहा है, मौशी तरक्की की रफ्तार में जल्द इजाफे का इम्कान है। जॉन मारिया ने कहा कि आवाम की हालत बेहतर करने के लिए मौशी तरक्की में इजाफा जरूरी है। उन्होंने कहा कि खाम तेल की कीमतों में रद्दोबदल के असरात मईशत पर आएंगे। आलमी सतह पर बदलती सूरत हाल के बरामदात पर भी असरात होंगे। कुछ बात करेंगे दरिया में पानी की कमी की वजह से माहीगीरों का रोजगार शदीद मुतासिर हो रहा है, जबकि इससे बेरोजगारी में भी इजाफा हो रहा है। माहिरीन ने हुकूमत और मुतल्लिका महकमों पर दरिया की बहाली कराने पर जोर दिया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। दरियाए सिंध माजी में एक तिजारती रूट रहा जिसके जरिए तिजारत होती थी, मगर ज़माना बदल गया। दरिया डैमों और बैराजों में कैद हो गया और इस तरह वो कतरा कतरा पानी का मोहताज हो गया। लेकिन आज भी जब इस दरिया में पानी का बहाव तेज़ हो जाए तो फिर से माहीगीरों की ज़िंदगी में रौनकें लौट आती हैं। उनकी आंखों में पानी की चमक जाहिर होने लगती है और उनके होंठों पर मुस्कुराहट रक्सा होती है। सूबा सिंध पानी की शदीद किल्लत से दो चार है, एक ऐसा बहरान जिससे हुकूमत दरियाए सिंध के साथ मजीद
डैमों की तामीर के जरिए हल करने की उम्मीद कर रही है, जबकि पाकिस्तान में उन मेगा स्ट्रक्चर के लिए फंड इकट्ठा करने का अमल जारी है। दरिया के किनारे माहीगीर और डेल्टा बरादरियों को बदतरीन खतरा लाहक है। दरिया में पानी की कमी की वजह से माहीगीरों का रोजगार शदीद मुतासिर हो रहा है, जबकि इससे बेरोजगारी में भी इजाफा हो रहा है। माहिरीन ने हुकूमत और मुतल्लिका महकमों पर दरिया की बहाली कराने पर जोर दिया है। पाकिस्तान फिशर फोक फोरम के चेयरमैन मोहम्मद अली शाह कहते हैं कि मैं दरिया सिंध को अजनास नहीं समझता, ये इंसान की तरह एक जिंदा वजूद है। आप डैमों के जरिए किसी नदी को जंजीर नहीं बना सकते। ये एक कंट्रोल शुदा नदी है जो आखिर तक नहीं पहुंचती है, लिहाजा वो दम तोड़ रही है। उन्होंने मजीद कहा कि एक सैलाब के दौरान पानी ज़खायर में महफूज हो जाता है जो नदी में बहने नहीं देते हैं। उन्होंने कहा कि दरियाए सिंध की बहाली की बहुत ज़रूरत है, ये दरिया का हक है। मैं नदी के कुदरती बहाव पर यकीन रखता हूँ, लिहाजा ये नहरों से पाक होना चाहिए। मज़ीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, मगर इस शॉर्ट ब्रेक के बाद।